हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम यानी कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि जो ये ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम है ये किससे संबंधित है, इस नियम को किसने दिया है और इस नियम के माध्यम से क्या कहने का प्रयास किया गया है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम यही समझने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए समझते हैं कि ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम यानी कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये किससे संबंधित है, किसने दिया है और इसके माध्यम से क्या कहने का प्रयास किया गया है। जो ये ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम है ये उपयोगिता यानी कि यूटिलिटी से संबंधित है। इसके माध्यम से उपयोगिता के बारे में बताया गया है जिसको हम आगे समझेंगे। तो ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम, इस नियम को गोसेन का पहला नियम भी कहा जाता है क्योंकि इस नियम को गोसेन ने दिया और इसे 1854 में इस नियम को गोसेन ने प्रस्तुत किया था और ये उपयोगिता से संबंधित है। ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसके माध्यम से क्या कहा गया है? इसके माध्यम से कहा गया है कि जब हम किसी वस्तु का लगातार उपभोग करते हैं तो उस वस्तु से संतुष्टि की मात्रा तब तक निरंतर बढ़ती जाती है जब तक कि पूर्ण संतुष्टि प्राप्त ना हो। यानी कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के माध्यम से ये बताया गया है कि जब हम किसी भी वस्तु का उपभोग करते हैं और उस वस्तु से मिलने वाली जो उपयोगिता है वो तब तक निरंतर बढ़ती रहती है जब तक हमारी पूर्ण रूप से आवश्यकता पूरी ना हो, संतुष्टि पूरी ना हो, तब तक वो निरंतर बढ़ती जाती है। और ये अलग बात है कि वो किस गति से बढ़ेगी, किस तरह से बढ़ेगी, उसको आगे बताया गया है इस नियम के माध्यम से कि जैसे जैसे हम इकाइयों का उपभोग बढ़ाते जाते हैं तो ऐसे में कुल उपयोगिता में वृद्धि होती है, लेकिन जो उसकी सीमांत उपयोगिता है वो घटती जाती है। एक सीमा के बाद सीमांत तथा कुल उपयोगिता दोनों ही ऋणात्मक हो जाती है। तो इस नियम के माध्यम से यह बताया गया है कि जैसे जैसे हम किसी वस्तु की इकाइयों का उपभोग बढ़ाते जाते हैं, निरंतर बढ़ाते जाते हैं, तो ऐसे में कुल उपयोगिता में तो वृद्धि होती है, यानी कि जो टोटल यूटिलिटी है उसमें तो वृद्धि होती है, लेकिन जो सीमांत उपयोगिता है, मार्जिनल यूटिलिटी है, वो घटती जाती है। वो धीरे धीरे घटती जाएगी जैसे जैसे हम इकाइयों का उपभोग बढ़ाते जाएंगे और एक सीमा ऐसी आएगी जिसके बाद हमारी सीमांत उपयोगिता यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी और कुल उपयोगिता यानी कि टोटल यूटिलिटी दोनों ही ऋणात्मक हो जाएगी। इसको कुछ इस तरह से समझिएगा। माना में प्यास लगी है और हम एक गिलास पानी का पीते हैं तो उससे मिलने वाली जो उपयोगिता है वो बढ़ जाएगी। यानी कि हमने पहले एक गिलास पानी पिया है, एक गिलास से मिलने वाली उपयोगिता कुछ और होगी। जब हम एक गिलास के बाद दूसरा गिलास पानी का पिएंगे तो उस दूसरे गिलास से मिलने वाली जो उपयोगिता है वो पहले गिलास से मिलने वाली उपयोगिता से कम होगी। यानी कि सीमांत उपयोगिता घट रही है और टोटल उपयोगिता बढ़ती जाएगी। यानी कि पहला गिलास और दूसरा गिलास, उनकी जो दोनों की जो उपयोगिता होगी वो कुल उपयोगिता होगी।
और जैसे जैसे हम पानी का गिलास और अधिक मात्रा में पीते रहेंगे तो एक ऐसा बिंदु आएगा जहां पर जो सीमांत उपयोगिता है और कुल उपयोगिता है वो ऋणात्मक हो जाएगी, क्योंकि हमारा स्वास्थ्य भी खराब हो जाएगा। अगर हम ज़्यादा पानी पीते रहेंगे तो ऐसे में हमारे स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसे में एक सीमा के बाद जो कुल उपयोगिता है और सीमांत उपयोगिता है वो ऋणात्मक हो जाती है। और जो ये नियम है ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम, ये नियम हीरा जो हीरे होते हैं और पैसा हो गया, शौक, किताबें, फिल्में, इन पर यह लागू नहीं होता है। ये क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो हीरे हैं वो आभूषण है, वो एक सौंदर्यता का सामान है। इस तरह से जो पैसा है, पैसे की जो सीमांत उपयोगिता है वो नहीं घटेगी। तो इसीलिए पैसे, हीरे जो हमारे शौक है, और किताबें होगी, फिल्म होगी, फिल्मों से हमें मनोरंजन मिलता है। तो इस तरह से इन चीज़ों में ये जो नियम है ये नियम लागू नहीं होता है। तो इस तरह से इस नियम के माध्यम से ये कहा गया कि जैसे जैसे हम इकाइयों का उपभोग बढ़ाते जाएंगे तो ऐसे में कुल उपयोगिता तो बढ़ती जाएगी, लेकिन सीमांत उपयोगिता घटती जाएगी और एक सीमा के बाद सीमांत और कुल उपयोगिता दोनों ही ऋणात्मक हो जाती है। तो ऐसे में यहाँ पर हीरा, पैसे, शौक, किताबों, फिल्मों पर यह नियम लागू नहीं होता है। और उपभोक्ता संतुलन एक वस्तु की स्थिति में उस बिंदु पर होगा जहां पर उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर रहा हो। यानी कि इस नियम के माध्यम से यह बताया गया है कि जो उपभोक्ता संतुलन है वो उस बिंदु पर होगा जहां पर एक वस्तु की उससे किस तरह से अधिकतम संतुष्टि जहां पर मिले, जिस बिंदु पर मिले, उस बिंदु पर उपभोक्ता संतुलित होगा, क्योंकि वहां पर उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो रही है। और इस स्थिति में कोई भी उपभोक्ता परिवर्तन नहीं चाहता है, क्योंकि वहां पर उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में वहां पर उसे अधिकतम संतुष्टि जब मिल रही है तो उस स्थिति से वो परिवर्तन नहीं चाहेगा। तो इस तरह से ये उपभोक्ता संतुलन जहां पर अधिकतम संतुष्टि किसी उपभोक्ता को मिलती हो किसी एक वस्तु के संदर्भ में, तो वहां पे वो संतुलित होगा। उपभोक्ता संतुलन तब होता है जब मौद्रिक रूप में वस्तु की सीमांत उपयोगिता कीमत के बराबर हो। यह भी जरूरी है कि जो वस्तु की जो कीमत है और मौद्रिक रूप में अगर हम उपभोक्ता को संतुलन की स्थिति में देखें तो ऐसे में मौद्रिक रूप में वस्तु की सीमांत उपयोगिता कीमत के बराबर होना जरूरी है। कि किस तरह से मौद्रिक रूप में जो वस्तु की सीमांत उपयोगिता है वो कीमत के बराबर जब होगी तो ऐसे में उपभोक्ता संतुलन होगा। और इस तरह से जो ये डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, यहाँ पर किस तरह से जो मार्जिनल यूटिलिटी है और टोटल यूटिलिटी है इनमें किस तरह का रिलेशन होता है, किस तरह से हम इन चीज़ों को इस नियम के माध्यम से देखते हैं। जब मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि सीमांत उपयोगिता गिरती है यानी कि कम होने लगती है तो ऐसे में जो टोटल यूटिलिटी है यानी कि कुल उपयोगिता है वो गिरती दर से बढ़ती है, यानी कि बढ़ने की रफ्तार कम होती जाती है लेकिन जो टोटल यूटिलिटी है वो बढ़ती जाती है। और जब मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है यानी कि जीरो हो जाती है तो उस पॉइंट पर जो टोटल यूटिलिटी है यानी कि कुल उपयोगिता है वो अधिकतम होगी। और जब मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाए
तो उसके बाद उस बिंदु से हमारी जो टोटल यूटिलिटी है यानी कि कुल उपयोगिता है वो घटती जाएगी। तो इस तरह से ये मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी में ये स्थिति देखी जाती है कि किस तरह से जब हम किसी वस्तु का उपभोग करते हैं तो पहले तो टोटल यूटिलिटी बढ़ती जाती है और जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो घटती जाएगी। और जब हम पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाते हैं तो ऐसे में मार्जिनल जो यूटिलिटी है, सीमांत उपयोगिता है, वो शून्य हो जाती है। उसके बाद जब हम अतिरिक्त इकाई का उपभोग करेंगे तो उससे मिलने वाली उपयोगिता शून्य होगी। तो वहाँ पर उस स्थिति पर टोटल यूटिलिटी अधिकतम होगी, अपने चरम बिंदु पर होगी। और जब हम पूर्ण संतुष्टि के बाद भी अतिरिक्त इकाई का उपभोग करेंगे तो ऐसे में जो मार्जिनल यूटिलिटी है, जो अतिरिक्त इकाई का जब हम उपभोग कर रहे हैं उससे मिलने वाली जो उपयोगिता वो ऋणात्मक हो जाएगी, क्योंकि हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। तो उसके बाद से उस बिंदु से हमारी टोटल यूटिलिटी यानी कि कुल उपयोगिता भी घटती जाएगी। तो इस तरह से ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है। अब कुछ इस नियम के ह्रासमान सीमांत उपयोगिता के नियम की कुछ मान्यताएं हैं, जिन मान्यताओं पर ये टिका हुआ ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम है। इसमें कुछ मान्यताएं हैं जैसे कि उपभोक्ता की रुचि, फैशन और आय में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यानी कि जब फैशन, रुचि, इन सब में जब परिवर्तन होगा तो ऐसे में ये नियम लागू नहीं होगा। और वस्तुओं की इकाइयाँ, गुणवत्ता और उचित आकार समरूप होना चाहिए। यानी कि जिन वस्तु का हम उपभोग कर रहे हैं उसकी इकाई समरूप होनी चाहिए, उसकी गुणवत्ता भी एक जैसी होनी चाहिए, उसका आकार भी एक जैसा होना चाहिए, ताकि हम सीमांत उपयोगिता भी निकाल सके। तो इस रूप में जब वस्तु की इकाई, गुणवत्ता और उचित आकार समरूप होगा तभी जाकर के ये नियम लागू होगा। और वस्तु के उपभोग में निरंतरता बनी रहनी चाहिए। अगर निरंतरता नहीं बनी रहेगी तो ये नियम लागू नहीं होगा। अगर ऐसा हो हम एक गिलास अभी पानी का पिए और एक गिलास हम 2 घंटे बाद पिए तो ऐसे में ये नियम लागू नहीं होगा। तो कैसे ये नियम लागू होगा? जब हम बीच में गैप देते रहेंगे तो ऐसे में ये नियम यहाँ पे लागू नहीं होगा। इस नियम की एक कंडीशन है कि वस्तु के उपभोग में निरंतरता बनी रहनी चाहिए और वस्तु अविभाजित नहीं होनी चाहिए और टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु पर ये नियम लागू नहीं होता है। तो इस तरह से इस नियम की ह्रासमान सीमांत उपयोगिता के नियम की ये कुछ मान्यताएं हैं और इन्हीं मान्यताओं के आधार पर ये नियम लागू होता है। तो इस तरह से आज की इस वीडियो के माध्यम से हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को जानने और समझने का प्रयास किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये आज की वीडियो है ये वीडियो काफ़ी उपयोगी रही होगी। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।